नमस्कार दोस्तों, सिरा स्टॉक्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज निफ्टी की क्लोजिंग मिली है यहाँ पे 23,644, यहाँ पे 168 पॉइंट नीचे। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो लगभग यहाँ पे 358 पॉइंट नीचे बंद हुई। बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया गाइस, जरूर जाके देखिएगा। वहाँ जो ट्रेड बनाए हैं, किस लेवल पे बनाए हैं, क्या क्या वहाँ पे स्ट्रैटेजी अपनाई है, वो सब मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो जरूर देखिएगा गाइस। यहाँ पे हम लोग निफ्टी के बारे में बात करने वाले गाइस। यहाँ पे निफ्टी को पहले वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, पहले मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम एक बार क्लियर करता हूँ, उसके बाद वन डे टाइम फ्रेम में जाएंगे। बहुत ही ज्यादा प्रेशर में यहाँ पे नजर आ रहा है निफ्टी। अब याद रखिएगा, जोन के उच्च स्तर पे और जोन के निचले स्तर पे अलग अलग तरह का माइंडसेट हो सकता है लोगों का, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। वन डे टाइम फ्रेम में लेके जाता हूं, फिर आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो हमने ट्रेड का सेटअप बनाया था, वो कैसे फॉलो किया वो मैं आपको एक बार बताता हूं। मैं आपको रोज ये बताता हूं कि जो सेटअप हम फॉलो करते हैं, कहां आपका पैसा बन सकता है गाइस। चीजें बहुत सारे लोग आपको दिखाएंगे, देखो भाई यहाँ ट्रेड ले लिया, यहाँ तो यहाँ बनता जा रहा है। भाई साहब, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सपीरियंस। और उसके लिए आपको सेटअप बनाना पड़ेगा, सेटअप पे विश्वास रखना पड़ेगा। पहला कैंडल को आप देखते हो, बाजार ऊपर ऊपर था। शुरुआत में बाजार धीरे धीरे बाजार नीचे आता है। हम वेट कर रहे होते हैं, हम देखना चाहते हैं बाजार कहां जाएगा, क्योंकि देखो शुरुआत में अगर आप समय देते हो ना मार्केट को, तो मार्केट आपको एग्जैक्टली पैसा देने वाला है। लेकिन अगर आपने समय नहीं दिया, बाजार एकदम से आपने पहले ही बना लिया डिसीजन कि नहीं बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। लोगों को यहाँ पे गाइस पहले पुट साइड में लोगों को ट्रैप किया है, और देन वापस बाजार ऊपर गया, और फिर ऊपर में कॉल साइड में ट्रैप किया और बाजार को नीचे ले आया। गाइस याद रखिएगा, इस मार्केट में ऑप्शन में लोग यहाँ 93% तक लॉस कर रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि बाजार में ज्यादातर लोग ट्रैप ही होते हैं, क्योंकि वो एनालाइज नहीं करते, बस ट्रेड कर लेते हैं। बस कहां से मार्केट ऊपर जाएगा कहां से नीचे जाएगा उनको कुछ नहीं पता। ठीक है, अब बात ये आती है, इंपॉर्टेंट गाइस ये होता है कि बाजार कहां से ऊपर जाएगा कहां से नीचे जाएगा किसी को भी नहीं पता। हम सिर्फ एक रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट को ड्रॉ करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। अगर उसके खिलाफ चला जाता है मार्केट, हमारे खिलाफ, यानी कि अगर हमने जो ट्रेड इनिशिएट किया हमारे खिलाफ जाता है, तो हम एक स्टॉप लॉस लेके काट देते हैं उस ट्रेड को। बस इतना सही अंतर है गाइस, और कुछ नहीं है। लोग यहां पे बैठे रहते और इसलिए नुकसान में जाते हैं। जिस दिन आपने स्टॉप लॉस लेना सीख लिया, जिस दिन आपने सेटअप पे ट्रेड किया, उस दिन आपको यहां पैसा मिलेगा। आप आ जाएंगे उस 7% में जो लोग प्रॉफिट करते हैं गाइस यहाँ पे। अब देखेंगे गाइस, यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट किया, जैसे कि बैंक निफ्टी को वीडियो में भी आप लोग बताया, जरूर जाके देखिएगा। वेट करते हैं और फिर बाजार धीरे धीरे ऊपर जाता है। ये पूरा एरिया हम बस बैठ के आराम से स्टॉक्स में काम कर रहे थे, अलग अलग स्टॉक्स में, कमिंस इंडिया में वगैरह वगैरह, और भी स्टॉक्स में, मोबी क्विक में, और भी कुछ स्टॉक्स में जिसमें हमने कुछ पोजीशन शॉर्ट किए, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज में। ऐसे कई जगहों पे पोजीशन शॉर्ट किए, जहां पे लॉन्ग पोजीशन किया, कहीं पे शॉर्ट किया, वहां पैसा गाइस बना। तब तक वेट किया, और जैसे ही बाजार में मोमेंटम आया गाइस, यहां से एक मोमेंटम देखा, तो मोमेंटम पर हम ट्रेड करने के लिए जा रहे थे कि बाजार मोमेंटम अच्छा लग रहा है, तो ब्रेकआउट आ रहा है, तो क्यों ना एक ब्रेकआउट को ट्रेड किया जाए। तो गाइस यहां पे ट्रेड किया, पूरा टाइम बैठे रहे। एक ही कैंडल अपने को अच्छा पैसा देके गया है, ये कैंडल। ये जब यहां से बाजार ने इस एरिया को भी ब्रेक कर दिया, तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि भैया इसको ब्रेक कर दिया, अब बाजार ऊपर जाएगा। ये रेड कैंडल बना, इसी यहीं पे हमने ट्रेड प्लान किया, और इसके बाद ये मोमेंटम गाइस, पूरा एग्जैक्टली ये मोमेंटम लिया, अच्छा पैसा बनाया गाइस। यहाँ पे आपको भी गाइस पैसा बन सकता है, लेकिन अगर आप एनालाइज करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे ले लेंगे, वहां पे ले लेंगे, ट्रैप हो जाते हैं, और फिर मल्टीपल ट्रेड भी करते हैं। वो भी एक समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है, उसको भी आपको सुधारना ही पड़ेगा गाइस। अगर उसको भी नहीं सुधारेंगे तो भी मुश्किल ही है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग वापस आ जाते हैं पुट साइड में। अब जब बाजार जो है यहां से रुक गया बाजार, और ये एरिया आपको लास्ट वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा, मैंने आप लोग क्लियर कर बताया था कि 860 हाईली रेसिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर थोड़ा समय बिताए बाजार। फिर देखेंगे 860 के पास बाजार थोड़ा सा समय बिताया, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं, और वहां से बाजार धीरे धीरे स्लिप कर गया। और गाइज यहाँ पे जो बाजार स्लिप किया, ये एक हमारा ट्रेंड लाइन था, आप जाके देख सकते हैं। मैंने टेलीग्राम में वो ट्रेंड लाइन डाला था, वो क्लास में सेटअप बनाया हुआ था, ये ट्रेंड लाइन था। और जैसे इस ट्रेंड लाइन को गाइज यहाँ ब्रेक किया, हमारा पोजीशन बना यहां से यहाँ, फिर और पोजीशन यहाँ लॉट ऐड किया। बहुत बढ़िया ट्रेड और बहुत बढ़िया दिन गया आज, क्योंकि बाजार प्रॉपर तरीके से कामकाज कर रही थी, हाईली वोलेटाइल मार्केट, और यही चाहिए होता है ऑप्शन बायर को। अब आते हैं यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में, और आप लोगों को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताता हूं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊं गाइज, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पे नए हैं तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ढेरों इंफॉर्मेशन वाले वीडियो अब जल्दी मिलने वाले हैं। फटाफट करिए, नए साल में नए वीडियो देखने को मिलेंगे। वन डे टाइम फ्रेम में गाइस बाजार को देखोगे, आपको मैं फिर से एक चीज बताता हूं, जो रेगुलर व्यूअर वो इस बात को जानते हैं कि जोन के निचले स्तर पे, ऊपरी स्तर पे जाएगा तो सेलर्स हावी हो जाएंगे, निचले स्तर पे आएगा तो बायर्स हावी हो जाएंगे। तो फिलहाल बाजार जोन पे है। अब यहाँ पे डबल साइडेड माइंड गेम है। पहला कि बाजार क्या नीचे आ सकता है, क्या जा सकता है, बिल्कुल चांसेस है। अगर इस कैंडल को तोड़ देता है, ये 20 दिसंबर का कैंडल अगर ब्रेक होता है गाइस, तो बाजार उसके नीचे थोड़ा सा समय बिताता है, तो आपको बाजार तेजी से स्लाइड करके 460 360 यानी कि 23,460 23,360 पर आता हुआ दिख सकता है। अभी जो सपोर्ट है वो रहेगा आपको 23,600 का एक अच्छा सपोर्ट है। ब्रेक करता है तो फिर आपको कहां तक देखना है,
527 तक, यानी कि 23,527 ये पूरा एरिया सपोर्ट का रहेगा। 480 तक का पूरा एरिया सपोर्ट है। आपको क्या ध्यान रखना है गाइस, प्राइस एक्शन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। अभी क्या है कि एक रेड कैंडल बड़ा सा बियर कैंडल बन गया, अब लोग यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे एक और बियर कैंडल बन जाए, ठीक है बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्या वेट करना है, हम थोड़ा सा सेटल होने देंगे, जोन का ब्रेक करके थोड़ा समय बिताएगा। क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे देखो कि बाजार क्या करेगा, छोटा सा गैप डाउन किया और जल्द धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट करेगा तेज मोमेंटम के साथ, ठीक है। आपको लगेगा बाजार नीचे जा रहा है और फिर वहां से बाइंग शुरू हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना है, क्योंकि यही जोन का फितरत है गाइस। जब भी बाजार जोन के निचले स्तर पे होता है लोग खरीदारी करते हैं और ऊपर में सेलिंग कर देते हैं, वहां अलर्ट रहना है। लेकिन जैसे ये टूटता है और इसके नीचे समय बिताता है तो इनका स्टॉप लॉस, गेम कुछ नहीं है, गेम ये है कि जहां से गाइस बाइंग होती है ना, उनका स्टॉप लॉस खतरे में नहीं आना चाहिए। अभी जो ये पूरा एरिया है ना, इसमें देखोगे ध्यान से तो बायर्स उस तरह के नहीं है, तत्कालिक में यहां से यहां तक तो लेके गए हैं बाजार को, तो यहां पे कहीं ना कहीं इस कैंडल के नीचे एक बायर्स पोजीशन होगा, तभी यहां से अगले दिन बाइंग करके गैप अप खोल के बाजार को ऊपर ले गए। लेकिन असली पोजीशन गेम यहां है, ये जो नीचे मैंने आपको यहां पे एक बॉक्स बना के दिया हुआ है, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है, ये जो एरिया है गाइज, ये है 23,300 23,300 से लेके 23,200 का एरिया। ये बड़ा क्रूशियल है क्योंकि बाजार इसको टेस्ट कर सकता है। ये अगर आप मोनोपोली सोच के चलते कि ये हो सकता है, तो अगर ऐसी स्थिति में ये तोड़ता है और टाइम बिताता है तो वहां पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर हम पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे। तो सपोर्ट नंबर आपको मैंने सारा समझा दिया। पहला सपोर्ट रहेगा 600, 600 ब्रेक होता है तो 500 और 500 के करीब के नंबर्स, और उसके बाद फिर जैसे वो ब्रेक होगा 460 और फिर 360 का नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और वही मेरा यहाँ पे टारगेट भी है गाइस। अब यहाँ पे सपोर्ट को देखते हैं, सपोर्ट को अगर देखते हैं, सॉरी सपोर्ट बता दिया, रेसिस्टेंस को देखते हैं। रेसिस्टेंस में सबसे पहला जो रेसिस्टेंस है वो वही है जैसे कि लास्ट वीडियो में कई दिनों से बता रहा हूँ, 23,760, और फिर वापस बहुत अच्छा जो आपका रेसिस्टेंस है, बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है, वो है 860। गाइड यहाँ पे 860 के पास जब भी बाजार आया, आप देखेंगे बाजार नीचे आया, उससे थोड़ा ऊपर भी जाने का कोशिश करता है, लेकिन उसी जगह से बाजार नीचे आ जाता है। ये पूरा एरिया रेसिस्टेंस का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब तक बाजार इसके ऊपर में, देखो ये जोन तोड़ के इसके ऊपर में अब इसको ब्रेक करेगा, फिर उसको में जोन बनाएगा, फिर ब्रेक करेगा, तब तो बाजार ऊपर जाएगा ना गाइस। लेकिन अब यहाँ जोन बनाए, पहले देखो ध्यान से, यहाँ ऊपर भी यही समझा रहा था ना, याद होगा आपको 15 दिन पहले के वीडियो चेक करो, यहाँ जोन बना रहा था। जोन बना के मैंने आपको क्या कहा था कि बाजार नीचे, जब ये कैंडल बना बाजार नीचे आया, उसी दिन बाजार ऊपर चला गया, फिर अगले दिन बाजार जोन के नीचे आ गया। गाइस यहाँ पे क्या हुआ, जोन ब्रेक हो गया। ऊपर देखोगे ये जोन जो बना हुआ था ये ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया, जैसे इस कैंडल ने ब्रेक किया बाजार नीचे नीचे आ गया। अब फिर से जोन बन रहा है। अब जैसे ये जोन एक कोई कैंडल, कल वाला कैंडल इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर बाजार और नीचे आता हुआ दिख सकता है आपको। यानी यहां से यहां एक और कैंडल बनेगा और फिर बाजार इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे भी चीजें हैं, तो आपको ये समझना है गाइज। अगर आप ये समझ गए तो आपका गाइज यहाँ पे पैसा ऑप्शन बाइंग में भी बनेगा। लेकिन शुरुआत में बाजार थोड़ा सा हलचल तेज कर रहा होता है, वहां पे जोन बना रहा होता है, तो आप भी थोड़ा सा संयम बरतिए। देखो फर्स्ट में ही गैप डाउन हो गया और गैप डाउन होने के साथ ही यहां ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो जरूर गाइज एग्रेसिवली पोजीशन बनाने का सलाह रहेगा। लॉट साइज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन अगर प्राइस एक्शन अच्छा रहा तो फिर नीचे के लिए मैं पहले से खोल रखा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर बाजार ऊपर जाए, जैसे आज सुबह में बाजार ऊपर जा रहा था, लॉट साइज कम करके पीछा किया, और वापस देखोगे अगर यहां से नीचे गिरेगा बाजार तो लॉट साइज पूरी तरह से लगा के, अगर डायरेक्ट गिर गया फर्स्ट गैप डाउन हो गए सीधे यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा है तो फिर थोड़ा सा वेट करूंगा। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं खुलता है और इसको बाद तोड़ता है तो जरूर लॉट साइज के साथ, यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, लॉट साइज पूरी तरह से 100% लॉट साइज के साथ यहाँ पे ट्रेड बनाने का कोशिश करेंगे गाइज। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब नोट कर लिया होगा। अगर गाइज कुछ सीखने को मिलता है तो कमेंट किया करिए गाइज, अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।